हेलो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आपको एक हमारी तरफ से ऑफ़र दिया जा रहा है ये बस सिर्फ़ 4 दिनों के लिए है जो कि 28 दिसंबर 2024 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक के लिए सिर्फ़ 4 दिनों के लिए ये ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप अपने छोटे सॉफ्टवेयर को बहुत ही कम रेट देकर बड़े सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो आपने जब सॉफ्टवेयर हमसे लिया था, जो हमारी कंपनी का सॉफ्टवेयर लिया था, तो आपको 2 रेट बताए गए थे। एक छोटा रेट होता है जो कि कम होता है, जिसमें कम सुविधाएँ होती हैं, कम फैसिलिटीज़ होती हैं और एक बड़ा सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिसमें कई तरह की सुविधाएँ होती हैं, जिससे आपके काम करने के तरीके में, रिपोर्टिंग स्टाइल में कई तरह की जो है आपको सुविधाएँ मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने सॉफ्टवेयर लिया है 5800 का, 4900 का, तो हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसका रेट 18,000 है, जो कि उससे थोड़ा महँगा है। लेकिन अगर आप इस ऑफ़र में उस बड़े सॉफ्टवेयर को लेते हैं, तो मात्र ₹5000 एक्स्ट्रा देकर आप अपने छोटे सॉफ्टवेयर को बड़े सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो बहुत ही कम समय के लिए ऑफ़र है जिसका आप लाभ ले सकते हैं और अपने छोटे सॉफ्टवेयर को बड़े सॉफ्टवेयर में बहुत ही ईज़िली कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि अगर आप अपने छोटे सॉफ्टवेयर को बड़े सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कराते हैं, तो आपको क्या सुविधाएँ, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जिससे आपके काम करने के तरीके में और इम्प्रूवमेंट होगी और क्या सॉफ्टवेयर की सुविधाएँ आपको मिलेंगी? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या-क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। जैसा कि मैंने ये देखा ये एक लिस्ट है जिसमें आपको ये जो सारी फैसिलिटीज़ जो आपको सुविधाएँ दिख रही हैं, ये आपको अपग्रेड कराने के बाद मिलेंगी। जैसे कि मल्टीपल कंप्यूटर सबसे पहला ऑप्शन ये मिलेगा। मल्टीपल कंप्यूटर का मतलब ये है कि अभी तक जो आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं छोटा वाला, उसको आप सिर्फ़ एक कंप्यूटर पे चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ आपके लैब में कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसी जो है प्रोसीजर है कि अगर आपका लैब में एक रिसेप्शन है, एक बिलिंग काउंटर अलग है और लैब अलग है, तो आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर में चला सकते हैं। बिलिंग के लिए अलग कंप्यूटर हो और रिपोर्टिंग के लिए अलग कंप्यूटर हो, जिससे बड़े ही ईज़िली आप केवल बिल बनाएँगे और रिपोर्ट में ऑटोमेटिक वो रिपोर्टिंग वाले कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाता है और रिपोर्ट वहाँ से बनेगी। तो सबसे पहला ये आपका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आप एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे चला सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट कराने के बाद। दूसरा जो अगर मैं बात करूँ सुविधा की क्या आपको मिलने वाली है, मल्टीपल यूज़र अकाउंट। जैसे कि अगर आपके लैब पर काम करने वाले और भी आपके स्टाफ हैं, आप ओनर हैं और आप चाहते हैं कि अलग-अलग यूज़र के लिए अलग-अलग यूज़र अकाउंट हो, जिससे उनको सिर्फ़ वही एक्सेस मिले, सिर्फ़ वही उनको परमिशन हो जो जिससे वो किसी भी तरह से लैब में क्या घाटा ना हो कर सकें, जो कि जैसे कि वो डिलीट ना कर सके किसी बिल को, किसी रिपोर्ट को एडिट ना कर सके, तो आप उनके लिए अलग-अलग यूज़र अकाउंट बना सकते हैं, जितने चाहे आप अपने यूज़र अकाउंट बना सकते हैं और उनको यूज़र आईडी पासवर्ड दे सकते हैं और उनको ये लिमिट कर सकते हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये दूसरा आप कन्वर्ट कराने के बाद आप दूसरी तरफ से ये दूसरा एक फ़ायदा है कि आप क्या कन्वर्ट कराने के बाद क्या सुविधा मिलेगी आपको। दूसरा सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप मल्टीपल यूज़र अकाउंट बना सकते हैं अपने अलग-अलग यूज़र के लिए। तो ये रही दोस्तों की सबसे जो आप कन्वर्ट कराने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर अगर आप चाहते हैं इस ऑफ़र का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये 2 सुविधाएँ आप उस अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ कर पाएँगे। तीसरी सबसे बहुत अच्छी एक सुविधा है एक्सपेंस का मॉड्यूल। उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा जो बड़ा वाला सॉफ्टवेयर है। मैंने यूज़र नेम दिया और पासवर्ड दिया, लॉगिन कर दिया और आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर का पूरी तरह से लुक ही चेंज हो जाएगा। जो ये बड़ा वाला सॉफ्टवेयर छोटे वाले सॉफ्टवेयर को भी मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे आप इस लॉगिन स्क्रीन से फ़ैमिलियर हो चुके होंगे। यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको एक विंडो दिखाई देती है और जो मैं जिस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ वो इस तरह से जो आपका बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो इस तरह का एक लुक देता है आपको, जिससे आपको ब्रॉड में चीज़ें दिखती हैं और बहुत अच्छे से दिखती हैं। देखिए अब हम बात करते हैं जो तीसरी सुविधा आपको मिलेगी एक्सपेंस की सुविधा कि आप अपनी देखिए अपनी एक्सपेंस को भी इस सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास आपके लैब पर चाय आई, आप इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, आपने पानी वाले को दे दिया, इस तरह से आप अपने खर्चे भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाएँगे, अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन का एक ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रांज़ैक्शन में आप यहाँ पर जाएँगे और जैसे कि सपोज़ आपने टी पे सेलेक्ट किया और ₹500 का एक जो है टी करके एक खर्चे ऐड कर दिए। उससे क्या होगा कि अगर आप लास्ट में एंड ऑफ द डे आप
एक अपना डेली समरी देखना चाहते हैं, तो ये आपका ₹500 आपके कलेक्शन में से घट के आ जाएगा। यानी कि अगर आपका एक पूरे दिन का कलेक्शन 50,000 का है और आपने ₹500 की चाय मँगा ली, तो वो दिखाएगा 49,500 आपको दिखाएगा ₹500 घटकर जो आपके एक्सपेंस में डाला है। तो ये रही तीसरी सुविधा जो आपको सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट कराने के बाद मिलेगी, अगर आप ये सुविधा लेते हैं तो। फिर आप देख सकते हैं कि मोबाइल मॉनिटरिंग, इसकी एक बहुत ही अच्छी आपको फैसिलिटी मिलेगी। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मोबाइल मॉनिटरिंग का मतलब होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, लेकिन दोस्तों आप इसी सॉफ्टवेयर को ऑफ़लाइन चलाते हुए भी आप बड़े आराम से मोबाइल पे कहीं पे भी मॉनिटर कर सकते हैं, क्या आपके बिल बन रहे हैं, क्या रिपोर्ट है, रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा एक कलेक्शन देख सकते हैं कि क्या आपके लैब पे कलेक्शन है। सपोज़ आप अपने लैब पे नहीं, अपने घर पे हैं या किसी काम से किसी दूसरे शहर में गए हुए हैं या किसी बाहर भी गए हुए हैं, किसी अब्रॉड दूसरी कंट्री में गए हैं, तो इंटरनेट की मदद से आप मोबाइल पे पूरा आप ट्रैक कर पाएँगे कि आपके लैब में क्या बिलिंग हो रही है, क्या रिपोर्टिंग, कितने का कलेक्शन हो रहा है और सारे रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर पाएँगे। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको दी जा रही है मोबाइल मॉनिटरिंग की। तो दोस्तों ये रही एक कन्वर्ट कराने की ये एक और फैसिलिटी। अब आप देख सकते हैं एक और फैसिलिटी है सेपरेट ड्यूज़ एंड रिफंड। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको छोटा सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। इसमें कहीं अगर सपोज़ कोई एक बिल बना और बिल में ₹1000 का बिल बना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ एक गौरव नाम का कोई पेशेंट है जिसकी एज है 25 साल और उसके बाद यहाँ पर आप डॉक्टर सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपने ले लिया सीबीसी, एलएफटी, केएफटी ये टेस्ट ले लिया और टोटल अमाउंट होता है नेट अमाउंट आपका होता है ₹1750। पेशेंट ने आपसे कहा कि अभी ₹1000 ले लें और बाकी का मैं ड्यूज़ पेड बाद में कर दूँगा। तो आप इसको जब आप सेव करते हैं, तो ये सेव तो हो जाता है, लेकिन अगर वो पेशेंट फिर से का पैसा जो देने आता है, तो आपको क्या करना होता है कि इस सेक्शन पे आते हैं आप और इसे जो है आप बिल को खोलते हैं और ड्यूज़ जो भी है, इसको रिसीव करते हैं और इसे एडिट करके इसे सेव कर देते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि अगर आप किसी बिल को एडिट कर कर ड्यूज़ रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप अपने यूज़र को यानी कि जो आपके अलावा भी कंप्यूटर चलाने वाले हैं, उनको एडिट की परमिशन दे रहे हैं। यानी कि वो किसी भी बिल को खोलकर एडिट कर सकता है और एडिट का मतलब है कई चीज़ें उसमें वो चेंज कर सकता है, जो कि आपको फाइनेंशियली लॉस दे सकती है, आपके लैब को नुकसान पहुँचा सकती है। यानी कि आपको अगर किसी बिल पे जो बकाया राशि है, अगर ड्यूज़ है, उसे रिसीव करना है तो आप उस बिल को खोलेंगे और उसे अ उसको एडिट करके आपको रिसीव करना होगा। ये होता है एक छोटे सॉफ्टवेयर में छोटे वाले सॉफ्टवेयर में ड्यूज़ रिसीव करने का तरीका। लेकिन अगर हम बात करें बड़े सॉफ्टवेयर में तो आपको अपने दूसरे यूज़र को कोई भी एडिट देने की ज़रूरत नहीं है, एडिट का परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े आराम से उसको यहाँ पे ड्यूज़ रिसिप्ट का एक ऑप्शन दिया गया है। ड्यूज़ रिसिप्ट में आप जाकर बड़े आराम से बिना बिल को एडिट किए ड्यूज़ रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको वही बिल दिखते हैं जो कि आपने जिसमें जो है ड्यूज़ लगे हुए हैं, जो भी बैलेंस लगे। जैसे कि अगर ये सिमरन नाम की पेशेंट है जिसका ड्यू है ₹250 अगर आप इसको खोलेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे, ये आपका ड्यूज़ बहुत ही ईज़िली रिसीव हो गया। यानी कि आपको किसी यूज़र को कोई भी एडिट की परमिशन भी नहीं देनी पड़ी और ड्यूज़ बड़े आराम से रिसीव कर लिया आपके यूज़र ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्यूज़ आपको रिसीव करने की फैसिलिटी अलग से मिलेगी। तीसरा एक और इसमें ऑप्शन दिया गया है रिफंड का। रिफंड आप अलग से कर सकते हैं जैसे कि सपोज़ मैं फिर से छोटे सॉफ्टवेयर में चलता हूँ और इसी गौरव नाम का जो पेशेंट है इसका मैंने बिल बनाया और ये कहता है कि अब मुझे नहीं कराना, मुझे कोई भी टेस्ट नहीं कराना, आप मुझे पैसे वापस कर दीजिए। तो छोटे सॉफ्टवेयर में आप रिफंड नहीं कर सकते। रिफंड करने के लिए आपको यहाँ पर बिल को डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये किया और ये यस, नो करेगा और ये डिलीट हो गया ये रिपोर्ट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बिल को डिलीट किया, अब मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा ये बिल डिलीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी को रिफंड करना है तो आपको बिल को डिलीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है छोटे सॉफ्टवेयर में। तो छोटे सॉफ्टवेयर में आपको डिलीट करना ही पड़ेगा अगर आप रिफंड चाहते हैं तो।
तो इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जा सकता है आपके यूज़र के द्वारा। अगर आप लैब पर नहीं हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो क्योंकि वो उन लोग वो बिल बना सकते हैं और बिल बनाने के बाद उसे डिलीट करके उसका पैसा अपने पास रख सकते हैं, जो उसकी आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगी, अगर आप लैब पर नहीं हैं। लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर में आपको फैसिलिटी ये दी गई है कि आप किसी भी बिल को रिफंड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन में जाकर रिफंड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारे बिल दिखेंगे। जैसे कि मैंने एक बनाया है राजेश नाम का, यहाँ पर आज ही की डेट में मैंने इसे खोल दिया। अब 2 तरह से आप रिफंड कर सकते हैं, या तो पूरा आपको बिल रिफंड करना है, तो यहाँ पर आप सेल ऑल पे करेंगे, ये जो ग्रीन हो गया, और यहाँ पर रिफंड अमाउंट आपको दिख रहा है ₹1600। इसको आप पेशेंट को लौटाएँ और इसको सेव कर दें। जैसे ही आप सेव करते हैं, ये बिल रिफंड हो जाता है और आपके कलेक्शन में से ₹1600 घट जाते हैं। तो इस तरह से आपको बिल को डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप पेशेंट ये कहता है कि मुझे सिर्फ़ एलएफटी रिफंड करना है, तो एलएफटी पे राइट क्लिक करें, इस तरह से ये अमाउंट आ जाता है ₹600 यहाँ पर, और आपने इसको सेव किया और ये रिफंड हो जाएगा बहुत ही ईज़िली, और ₹600 आपके कलेक्शन में से घट जाएँगे। बहुत ही ईज़िली जो है, इस तरह से आप रिफंड कर सकते हैं दोस्तों, बिना किसी बिल को डिलीट किए। ये भी एक बहुत ही अच्छी सुविधा आपको दी जा रही है, अगर आप सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कराते हैं। अब देखिए एक बहुत ही कई फीचर हैं जिसको आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं बड़े सॉफ्टवेयर में, जैसे कि एंटर सेव। जैसा जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी बिल को सेव करना चाहते हैं, किसी रिपोर्ट को सेव करना चाहते हैं छोटे सॉफ्टवेयर में, तो आपको सारे फैसिलिटी सारी चीज़ें आपको भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना होता है, या तो एक शॉर्टकट है कंट्रोल एस। जैसे ही आप करते हैं वैसे ही वो कंट्रोल एस ये सेव हो जाता है बिल, और अ, आपको बार-बार कंट्रोल एस करना पड़ता है या बटन पे क्लिक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बड़े सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहे हैं, तो मैं अगर आपको बिल बनाकर दिखाऊँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक दिनेश नाम का पेशेंट है जिसके मैं बिल बनाता हूँ, जिसकी एज है 45 साल, और आप देखते हैं जैसे मैंने डॉक्टर लिया, मैंने टेस्ट लिया, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता जाऊँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, ये देखिए ऑटोमेटिक ये बिल सेव हो जाता है। तो आपको काम करने में बहुत सारी सुविधा मिलती है। एक एंटर प्रेस करते ही आपका बिल सेव हो जाता है, और आपको कंट्रोल एस या आपको शॉर्टकट पे क्लिक नहीं करना पड़ता। तो ये आपको एक फैसिलिटी मिलेगी। फिर दूसरे देखते हैं मिनी ब्राउज़, ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। आप जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन में यहाँ पर एक मिनी ब्राउज़ का एक ऑप्शन दिया जाता है, ये राइट साइड में। मतलब ये है कि अगर आप छोटे सॉफ्टवेयर में जाते हैं और आपको पुराने बिल देखने हैं, तो आप इस सेक्शन में जाएँगे बिल वाले, और येलो कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे बिल्स दिखेंगे। अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो राइट साइड रिपोर्ट सेक्शन में जाएँगे और फिर से येलो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको रिपोर्ट दिखेगी। लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर में आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि जैसे-जैसे आप यहाँ पर बिल बनाएँगे, वैसे-वैसे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सारे बिल दिखते रहेंगे। अगर आप रिपोर्ट ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं, या पैथोलॉजी पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको सारे रिपोर्ट भी देखने पड़ेंगे। बड़े आराम से देख सकते हैं। आपको कोई भी बटन क्लिक नहीं करना है, कोई भी कहीं भी शॉर्टकट पे नहीं जाना, कोई भी शॉर्टकट नहीं दबाना। तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पर मिनी ब्राउज़ के ज़रिए आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि क्या-क्या बिल बन रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स बन रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे प्रिया नाम की कोई पेशेंट है, और यहाँ पर मैंने उनका जो है एज डॉक्टर लेने के बाद सीबीसी एक करके इसको सेव कर दिया, और जैसे ही मैं इसको करता हूँ, ये देखिए आपको राइट साइड में एक प्रिया नाम का जो है बिल दिख जाता है। इसी तरह आप रिपोर्ट में भी जैसे-जैसे बिलिंग काउंटर से होती जाएगी बिलिंग, और ऑटोमेटिक आपको ये यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, और आपको कहीं भी किसी बटन को क्लिक नहीं करना पड़ेगा। हालाँकि सेम वही बटन आपको यहाँ पे भी मिलेगा बड़े में देखने के लिए, और ये आपकी सुविधा के लिए आपको एक मिनी ब्राउज़ का एक सेक्शन दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं डायरेक्ट रिपोर्टिंग। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट बनाते हैं, जैसा कि पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये आपको एक बहुत ब्रॉड सेक्शन मिलेगा, छोटे सॉफ्टवेयर की तरह नहीं कि आपको एक छोटी स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर आपको कई तरह के एक्स्ट्रा
फीचर्स भी दिखेंगे जैसा कि आप जो आपको शॉर्ट वाले में नहीं दिखते हैं। तो इस तरह से आप बड़े स्क्रीन में अच्छे से आप देख सकते हैं कि क्या-क्या जो है फैसिलिटीज़ आपको मिली हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि जब आप पैथोलॉजी रिपोर्ट में जाते हैं, तो आपको कई चीज़ें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं और साथ में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डायरेक्ट रिपोर्ट बनाने का। डायरेक्ट रिपोर्ट मतलब कि अगर आप छोटे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है कि अगर आप किसी की रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन अगर आप बिलिंग नहीं करना चाहते, आपको बिलिंग करनी ही पड़ेगी छोटे वाले सॉफ्टवेयर। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी वो राइट साइड में आपकी जो है रिपोर्ट रेडी होगी, तभी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में आप बड़े आराम से बिना बिल बनाए रिपोर्ट बना सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा, यूज़र वाइज़ सेटिंग में और यहाँ पर एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। और आप यहाँ पर इसे यस करें और सेव कर लें। अब जैसे ही आप इसे सेव करते हैं और इसे फिर से बंद करके चालू करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट टेक्स्ट का और आप यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। यही काम अगर मैं छोटे सॉफ्टवेयर में करना चाहूँ, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट रिपोर्टिंग यहाँ पर बंद है। ये आपको डायरेक्ट रिपोर्ट बनाने की सुविधा ये सॉफ्टवेयर नहीं देता। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट रिपोर्ट बना सकता हूँ बिना किसी बिल के। जैसे कि मैंने एक पेशेंट का नाम है आर्यन और उसकी एज डाल दी और यहाँ पर डॉक्टर सेलेक्ट किया। अब देख सकते हैं आप बड़े आराम से यहाँ पर रिपोर्ट भी बना सकते हैं। अभी मैं कुछ भी आपको रिज़ल्ट भर के दिखा देता हूँ। और इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि सेम वही काम आपको बड़े आराम से आप इसमें कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी बिल के आप अगर रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपकी एक और फैसिलिटी आपको मिल रही है कि आप डायरेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं बिना किसी बिल को बनाए हुए जो कि आपको छोटे सॉफ्टवेयर में आपकी ये आपको बिल बनाने ही पड़ते हैं। ड्यूज़ रिमाइंडर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा एक लैब के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है ड्यूज़ रिमाइंडर। सपोज़ अगर आपने कोई एक बिल बनाया, जैसे कि मैं बनाता हूँ राकेश नाम से कोई पेशेंट है और उसकी एज और डॉक्टर लेने के बाद मैंने ले लिया सीबीसी और एलएफटी और 850 होने के बाद मैंने किया कि ₹500 आप इसे पेमेंट पेशेंट ने दिए ₹500 और ₹350 उसने कहा कि मैं बाद में दूँगा। इसको मैं सेव करता हूँ यानी कि इस बिल पर ₹350 का ड्यू लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर आता जा रहा है और जो ड्यूज़ के बिल हैं वो इस कलर में दिखेंगे, जो ग्रीन कलर में है वो रिपोर्ट बन चुकी है, जो प्रिंट हो चुकी है वो इस कलर में दिखेगी, डिस्पैच रिपोर्ट इस कलर में, ये सब सारी आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये पे कभी-कभी ऐसा लैब में होता है कि पेशेंट ने कोई ड्यूज़ लगाया और जब वो रिपोर्ट लेने आता है तो रिपोर्ट देने वाले की को नहीं पता होता है कि इससे कोई बैलेंस था, कोई ड्यूज़ था और वो रिपोर्ट चली जाती है। ये लैब को कभी-कभी नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए आपको एक फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है कि आप बिना किस अगर आपने सेटिंग चालू कर दी, तो बिना किसी ड्यू को क्लियर किए हुए ये सॉफ्टवेयर आपको रिपोर्ट प्रिंट नहीं करने देगा। उसके लिए आपको एक सेटिंग चालू करनी पड़ेगी। सेटिंग जनरल सेटिंग में जाकर मैं यूज़र वाइज़ सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन है स्टॉप रिपोर्ट प्रिंटिंग ऑन ड्यूज़ अगर आप इसे यस कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं और फिर इसको आप एक बार रिफ्रेश सेटिंग करते हैं। अब देखिए ये क्या होता है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर पैथोलॉजी में रिपोर्ट बनाने जाता हूँ और मैंने सपोज़ राकेश का बिल बनाया, जैसे कि मैंने किया अभी मैं केवल 2 रिज़ल्ट भरता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं प्रिंट और प्रीव्यू का ऑप्शन गायब हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंट और प्रीव्यू का ऑप्शन अब गायब हो चुका है। कोई भी रिपोर्ट यहाँ से प्रिंट या प्रीव्यू नहीं की जा सकती। तो और ये आपको एक ये आपको सॉफ्टवेयर एक वार्निंग भी दे रहा है कि दिस पेशेंट हैज़ सम ड्यू।
इसकी कुछ बकाया राशि है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, जो आपको छोटे वाले सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी। आप बड़े आराम से इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर बताएगा कि इस पेशेंट की कुछ ड्यूज़ बाकी है और आपका ये नुकसान नहीं होने देगा। अब यहाँ पर एक है ऑटो अपलोड क्यूआर। जैसा कि आप छोटे सॉफ्टवेयर में भी परिचित हैं कि आपको अगर कोई रिपोर्ट चाहते हैं कि आपका पेशेंट क्यूआर को स्कैन करके रिपोर्ट को डाउनलोड कर ले, तो आपको सबसे पहले ये करना होता है कि आपको रिपोर्ट को वेब पे अपलोड करना होता है। तो आपने जिसको सेलेक्ट किया और अपलोड वेब किया, तो ये आपको तभी ये पेशेंट आपका वो क्यूआर स्कैन करके देख पाएगा कि वो ये रिपोर्ट उसकी है, उसमें डाउनलोड कर सकेगा। लेकिन इस बड़े सॉफ्टवेयर में आपको ये बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है कि बार-बार आपको किसी रिपोर्ट को अपलोड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपलोड भी करना चाहते हैं, तो आपको बार-बार ब्राउज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करें और इस पे अपलोड वेब पे भी क्लिक करें। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताएगा कि इसकी कुछ बकाया राशि क्या फिर भी आप रिपोर्ट भेजना चाहते हैं? तो यस करेंगे तो वो चली जाएगी, नो करेंगे तो नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये भी ना करना पड़े और ऑटो अपलोड हो जाए, तो आपको एक सेटिंग चालू करनी पड़ेगी यहाँ से आप चाह जो कि सिर्फ़ आपको बड़े वाले सॉफ्टवेयर में मिलेगी, ग्लोबल सेटिंग में। ग्लोबल सेटिंग में आप जाएँगे, यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं अ ऑटो अपलोड टू वेब। अगर आप ये ऑटो अपलोड टू वेब को यस कर देते हैं, तो ऑटो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी रिपोर्ट और यहाँ पर दूसरी सेटिंग ये है ऑटो अपलोड टाइम मतलब कि अगर आपने यहाँ पर दे दिया 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब ये है कि जो रिपोर्ट बन किसी भी रिपोर्ट के बनने के 10 मिनट बाद वो रिपोर्ट अपलोड होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई रिस्क है कि आप फिर से देखना चाहते हैं कि कितनी बार जो कितना क्या रिपोर्टिंग हुई, उसको आप देखना चाहते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, तो आप इस टाइम को और बढ़ा सकते हैं। 30 मिनट अगर आप कर देंगे, तो वो रिपोर्ट के बनने का जो टाइम है, जैसे कि अगर दोपहर में 3 बजे ये रिपोर्ट बनी है, तो साढ़े 3 बजे वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी। तो हर रिपोर्ट का जो भी बनने का टाइम है, उसके उतने मिनट बाद ये रिपोर्ट ऑटो अपलोड हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ड्यूज़ की कोई भी रिपोर्ट अपलोड नहीं होगी, ऑटोमेटिक अपलोड में अगर ₹1 भी ड्यूज़ लगा हुआ है, तो वो रिपोर्ट जब तब तक अपलोड नहीं होगी, जब तक उसका कोई बैलेंस उसका क्लियर नहीं हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है। तो इस तरह से आप इस फैसिलिटी का भी बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर को ऑफ़र के अंतर्गत कन्वर्ट करा लेते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो काम करने वाले सॉफ्टवेयर पे हैं, आपके स्टाफ हैं, गलत रिपोर्टिंग कर दे रहे हैं कुछ अगर आप चाहते हैं कि आप पहले उस रिपोर्ट को वेरीफाई करें तभी आप वो रिपोर्ट जो है प्रिंट हो। तो इस सुविधा का भी आप लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही ईज़िली अभी जब भी वो रिपोर्ट बनेगी वो तब तक प्रिंट नहीं होगी जब तक आप उसको वेरीफाई ना कर दें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? मैं बड़े सॉफ्टवेयर में चलता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबल सेटिंग एक है। ग्लोबल सेटिंग में आप जाते ही जब आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको कई तरह की सेटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेटिंग है टू स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ पर अगर आप इसको यस कर देते हैं, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जब तक आपकी रिपोर्ट वेरीफाई नहीं होगी, तब तक आपको वो रिपोर्ट कोई भी प्रिंट नहीं कर पाएगा। अब वो कहाँ से वेरीफाई होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है कोई भी मैं नाम ले लेता हूँ, आकाश नाम का कोई पेशेंट है और उसकी एज है 25 साल और मैं उसका डॉक्टर लेने के बाद एक पीवीसी ले लेता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप जो रिपोर्ट में जाएँगे और रिपोर्ट कोई अगर प्रिंट करना चाहता है तो यहाँ पर आकाश को क्लिक करें और यहाँ पर कोई भी मैं रिपोर्ट में रिज़ल्ट भर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। अब जैसा कि देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रिंट का बटन गायब हो चुका है। अभी एक मैसेज आया दिस है रिपोर्ट हैज़ नॉट अप्रूव्ड येट। यह रिपोर्ट अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है, यानी कि आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते।
हाँ, प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू जब आप करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट का एक बटन जहाँ से आप प्रिंट करते हैं रिपोर्ट वो गायब हो चुकी है। यहाँ आप इसे प्रिंट नहीं कर सकते इस रिपोर्ट को। अब अगर आप चाहते हैं कि ये रिपोर्ट आप पहले अप्रूव करें तभी ये प्रिंट हो पाए, तो उसके लिए हमें जाना होगा एक यहाँ पर यूटिलिटी है, यूटिलिटी में आप जाएँगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंटिंग अप्रूवल सबसे लास्ट में। प्रिंटिंग अप्रूवल पर आप जाएँगे और आप देखेंगे आकाश नाम का पेशेंट है। आप इस आकाश को डबल क्लिक करके खोलेंगे, वही सेम रिपोर्ट आपको दिखेगी। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका प्रीव्यू आप सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। यहाँ पर एवरीथिंग इज़ ओके, हर हर चीज़ रिज़ल्ट ठीक भरा गया है। तो अगर आपको ये अप्रूव करनी है तो आप इस पे बस राइट क्लिक करें। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, ये रिपोर्ट इस कलर में हो जाती है, यानी कि ये रिपोर्ट अप्रूव हो गई है, अब इसको प्रिंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जाएँगे फिर से और पैथोलॉजी में जब आप जाते हैं दोस्तों, तो ये देखिए आप इस रिपोर्ट ये इस कलर की हो गई है। लैब वाला अच्छे से देख सकता है कि ये रिपोर्ट अप्रूव हो चुकी है, जिसका ये कलर डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है नीचे कि ये इस कलर की अप्रूव हो चुकी है। अब इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो प्रिंट करना चाहेंगे तो वो बटन हाइलाइट हो चुका होगा, प्रिंट बटन। आप प्रिंट भी कर सकते हैं और प्रीव्यू में जाके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंट बटन आ चुका है। अब आप इसे बड़े आराम से अपलोड भी प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये देखा दोस्तों आपने ब्रॉड फीचर्स में आपको कितने अच्छे-अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं कन्वर्ट कराने के बाद। अब हम चलते हैं रेडियोलॉजी मॉड्यूल पे। अगर आप सॉफ्टवेयर को आपके लैब में रेडियोलॉजी भी है और अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे जैसे कि आप बनाना चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी दी हुई है सॉफ्टवेयर में। बड़े आराम से आप रेडियोलॉजी की भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कन्वर्ट करके ये सुविधा ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। बिल रिसिप्ट और मैंने एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया और इसका एज और डॉक्टर लेने के बाद मैंने एक ले लिया यूएसजी होल एब्डोमेन में और इसको मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर रिपोर्ट्स में आप जाएँगे मेनू में और एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट की आपको एक ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से आप कोई भी अल्ट्रासाउंड एक्स-रे की रिपोर्ट बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अजय पे डबल क्लिक करना है। ये आपकी जो है आ जाती है सारे पर्टिकुलर जो भी आपको करने हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, ये सारे जो कंटेंट होते हैं रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग के अल्ट्रासाउंड के, ये सारे अपने आप भर जाते हैं। देखिए, इसका मतलब ये होता है हालाँकि इसका लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है कि कैसे रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग करें, लेकिन मैं एक आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ये दे देता हूँ कि रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग करते समय अगर कोई सॉफ्टवेयर के बिना रेडियोलॉजी की रिपोर्टिंग बनाता है, तो उसमें आपको कई तरह के अ, आपको एमएस वर्ड में फ़ाइल सेव करके रखने होते हैं, जिसे हम टेम्पलेट भी कहते हैं और जिस तरह के अलग-अलग डिज़ीज़ेज़ के जैसे कि अल्ट्रासाउंड में अलग-अलग केसेस होते हैं, उस हिसाब से लोग एमएस वर्ड में अपनी फ़ाइल सेव करके रखे होते हैं। सेम यही फ़ाइल आप इस सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं और बहुत ही नॉर्मली केवल आपको जो एडिट करना है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर एडिट करने के बाद आप इसको क्लोज़ करके इसको सेव करें और प्रीव्यू करें। इस तरह से आपकी अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे की रिपोर्ट बड़े आराम से आप बना सकते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं कि आप कितनी आराम से रेडियोलॉजी की भी इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं रिन्यूएबल डेट एक्सटेंशन। ये एक बहुत ही अच्छी सबसे अभी तक के एक फीचर्स में सबसे अच्छा ये आपको दिया जा रहा है रिन्यूएबल डेट एक्सटेंशन। अगर हमारा जो ऑफ़र है तारीख 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक के बीच में अगर आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करा लेते हैं, अपग्रेड करा लेते हैं, जो अमाउंट तय किया गया है, वो तो आपका जो रिन्यूअल डेट है, जैसे कि अगर आपने हमसे सॉफ्टवेयर लिया था 10 मई 2024 को, यानी कि आपका जो रिन्यूअल डेट होगा 10 मई 2025 को आपको सॉफ्टवेयर को रिन्यूअल कराना होगा। तो आपका रिन्यूअल डेट 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो रिन्यूअल डेट होगा वो होगा 10 मई को ना होकर 10 नवंबर 2025 को आपका रिन्यूअल डेट दिया जाएगा। यानी कि 6 महीने आपकी का सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल और बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको दी जा रही है अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को कन्वर्ट करा देते हैं ऑफ़र के तहत। तो दोस्तों ये सब रहा आप अगर आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी अगर आप सॉफ्टवेयर को अपने अपग्रेड करा लेते हैं इन 4 दिनों के ऑफ़र में। हालाँकि
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें से आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन केवल 2 फैसिलिटी है, मोबाइल मॉनिटरिंग और रेडियोलॉजी मॉड्यूल। इसके लिए आपको बस 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसका रेट लिस्ट आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप सिर्फ 5000 में अपग्रेड कराते हैं, तो आपको मोबाइल मॉनिटरिंग और रेडियोलॉजी का मॉड्यूल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 6000 में कन्वर्ट कराते हैं, तो आपको सारे फीचर्स मिलेंगे सिर्फ रेडियोलॉजी मॉड्यूल को छोड़कर। अगर आप 7000 में कन्वर्ट कराते हैं सॉफ्टवेयर को, तो सारे फीचर्स मिलेंगे सिर्फ कोई भी फीचर बाकी नहीं रह जाएगा, सारे फीचर्स आपको बड़े आराम से मिलेंगे। तो इस तरह से ये दोस्तों आप जो 4 दिन का आपको ऑफर दिया जा रहा है, इसका जल्दी से जल्दी लाभ उठाएँ और आप कन्वर्ट करा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ही ईज़िली तरीके से और बेहतरीन सॉफ्टवेयर आप जो है ले सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज़ में दिया जा रहा है। सारी वीडियो अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस ऑफर का लाभ उठाएँ तो दिन रहते ही आप इसको लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।